शांति शांति शांति। ओम। ध्यान की इस कक्षा में आइए ध्यानावस्थित होने के लिए हम अपने पूर्व सुनिश्चित आसन को लगाएं। आसन में अत्यंत सावधान होकर बैठने का प्रयास करेंगे। इस विशेष प्रयास के अंतर्गत हम नितंबों को कुछ पीछे की ओर और पेडू प्रदेश को कुछ आगे की ओर रखते हुए कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रखने का प्रयास करेंगे। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। चेहरे पर एक सामान्य भाव, प्रसन्नता का। थोड़ी को कंठ की ओर हल्का सा दबा कर रखें। आंखें कोमलता से बंद रहें। हाथों को घुटनों पर किसी भी मुद्रा में अथवा गोदी में अंजलि बनाकर रख सकते हैं। मन को, शरीर को एक स्थिति में धारण किए रखने का आदेश देंगे। और स्थूल शरीर के प्रति सभी प्रयत्नों को हम शिथिल कर रहे हैं। अनंत परमात्मा में मन को समापन्न कर रहे हैं। असंप्रज्ञात योग के लिए मन को सभी बाहरी विचारों से शून्य करने के लिए तत्व ज्ञान के माध्यम से हमको प्रयास करना है। हे परमात्मा, संसार के जितने भी संबंध हैं वो इस शरीर के कारण से हैं। यह शरीर अनित्य है। इस शरीर की समाप्ति किसी क्षण भी हो सकती है। ये नष्ट होने योग्य है और इसके नष्ट होने के कारण सब और किसी न किसी रूप में विद्यमान है।
यद्यपि हे परमात्मा, आपने बड़ी दया और कृपा करके मुझे स्वस्थ शरीर, पूर्ण अंग वाला प्रदान किया है, परंतु फिर भी ये नश्वर है, क्षण भंगुर है, एक क्षण में समाप्त हो सकने का इसका स्वभाव है। तो जब शरीर ही अनित्य है तो शरीर के कारण से बने हुए सभी संबंध भी बिल्कुल इसी प्रकार से क्षण भंगुर है, क्योंकि जब आधार ही क्षण भंगुर है तो बाकी उसके आधार पर जितनी भी चीजें हैं उनसे संबंध भी इसी प्रकार से किसी भी क्षण में भंग हो सकता है। जितनी वस्तुओं से संबंध है वो भी इस शरीर के कारण से ही है। सभी वस्तुएं भी अनित्य हैं, शरीर भी अनित्य है। इसलिए हे परमात्मा, मैं जो नित्य इस शरीर से भिन्न आपकी शरण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, इन सभी व्यवहारों को अत्यंत गौण कर रहा हूं, समझ रहा हूं। हे परमात्मा, स्थूल शरीर जो सभी संबंधों आदि का, सभी वस्तुओं पर स्वामित्व आदि का कारण बना हुआ है, वास्तव में हे परमात्मा, क्योंकि ये अनित्य है, इसलिए आपने वस्तुओं संबंधों पे स्वामित्व का अधिकार कुछ समय के लिए प्रदान किया है। मैं शरीर के कारण से वस्तुओं का कुछ समय का स्वामी बनाया गया हूं, संबंधों का कुछ समय का स्वामी बनाया गया हूं, परंतु वास्तविक स्वामी तो हे परमात्मा आप ही हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण, प्रत्येक संबंध और स्वयं मेरे भी स्वामी हे परमात्मा आप हैं। मेरा स्वामित्व थोड़ी देर का भ्रम मात्र है, जो किसी भी क्षण टूट सकता है। ये शरीर जैसे अनित्य है ऐसे ही यह अशुद्ध भी है। हे परमात्मा, इस शरीर में
कण कण में हजारों रोगों के कारण विद्यमान है। धातुओं की विषमता के कारण विद्यमान है। वात पित्त कफ तो धातुओं के मल के रूप में ही है। जो कि हे परमात्मा आपने सुंदर चिकनी सी चमड़ी ऊपर लगाकर इस घृणित शरीर को भी व्यवहार के योग्य बना दिया है, परंतु वास्तव में यह शरीर भयंकर दुर्गंधित आदि पदार्थों को अपने में समाये हुए है। ऐसी दुर्गंध जो शरीर के अंदर से बाहर निकलने के लिए आतुर रहती है। कौन सा छिद्र शरीर का ऐसा है जिसमें से मलमूत्र न रिसते हों, पसीना, दुर्गंध निरंतर निर्माण होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और हे परमात्मा, यह व्यवस्था भी आपने हमारे व्यवहार को चलाने के लिए बनाई है कि हर समय ये मल यदि निकलता रहे तो संभव है कि हम आपस में व्यवहार करने योग्य भी न रहें। इसलिए ये इकट्ठा होता रहता है और एक समय पर इसको शरीर से थोड़ी मात्रा में बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी मात्रा में मल को भी शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हे परमात्मा, इसलिए यह शरीर चाहे मेरा हो, पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो, ये शरीर अत्यंत अशुद्ध है। इसमें सुंदरता, शुद्धता और बड़े चाहने योग्य, कामना करने योग्य की भावना बनाकर हम अत्यंत मूर्खता में पड़े रहते हैं। वास्तविकता तो ये है कि इसको प्रतिदिन इतना साफ करना पड़ता है। मुंह से दुर्गंध, उसको साफ करने के लिए अलग से हम दांतों आदि करते हैं, मंजन करते हैं। नासिका से कूड़ा कबाड़ा निकलता है। आंखों से प्रातःकाल प्रतिदिन कूड़ा निकलता है। जब से शरीर पाया है तब से इसको निरंतर साफ ही करते आ रहे हैं, साफ करने का निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। न तो अब तक ये शुद्ध हुआ है और न ही कभी आगे होगा। बल्कि अशुद्धि इसका स्वभाव है। अशुद्धि अगर इसमें से दूर हो गई तो ये इतना कमजोर हो जाएगा कि
कुछ करने योग्य नहीं बचेगा। इसलिए हे परमात्मा, सहस्रों सूक्ष्म स्रोतों का यह समूह शरीर, चाहे किसी का हो, बालक बालिका का हो या युवा शरीर हो या वृद्ध हो, सभी शरीर उपादेय नहीं है, बल्कि ये घृणित है। शरीरों से संसर्ग की इच्छा को मैं छोड़ता हूं। इसमें भय कैसा? हे परमात्मा, ये शरीर के प्रति आसक्ति, इसे साफ सुथरा, चिकना चुपड़ा, सुंदर दिखाने का, प्रदर्शित करने का झूठा प्रयास मैं बिल्कुल छोड़ता हूं। केवल व्यवहार करने के लिए मेरे शरीर के दुर्गंध आदि से अन्यों को दुख न पहुंचे, हिंसा ना हो, इतने मात्र तक के लिए मैं इस शरीर को साफ सुथरा रखूंगा। परंतु ये मानते हुए कि जैसे मेरा शरीर ऐसे ही अन्य सभी प्राणियों के शरीर अत्यंत अशुद्ध हैं। ये कोई चाहने योग्य वस्तु नहीं है। केवल सामान्य व्यवहार मात्र करने के लिए, आवश्यक व्यवहार मात्र करने के लिए यह शरीर, हे ईश्वर, आपने दिया है, जिससे इस शरीर के माध्यम से शरीर के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य अपवर्ग अर्थात आपकी शरण को प्राप्त किया जा सके। अशुद्धियों से दूर होकर एकमात्र पूर्ण शुद्ध हे परमात्मा आपको प्राप्त किया जा सके। हे परमात्मा, ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने चेतनों से संबंध है और जितनी जड़ वस्तुएं हैं, जो इस शरीर से संबंधित होकर मुझे स्वामित्व का बोध कराती हैं, शरीर से लेकर संबंधों और एक एक वस्तु तक, प्रत्येक वस्तु दुख स्वरूप है। बाहरी वस्तुएं, उन सभी में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये विषय हैं। ये सभी विषय दुख रूप है, क्योंकि इन विषयों से जो कभी क्षणिक सुख
प्राप्त होता है वो कुछ क्षण का मात्र है, परंतु वो जो क्षणिक सुख है वो साथ में बहुत सारे दुखों को लेकर आता है। इसलिए बाहरी विषयों से प्राप्त करना कभी भी उपादेय नहीं हो सकता। ये तो क्योंकि साधन शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर बना है, इसलिए इसके उपादान भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। इसमें ईंधन भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही है। इसलिए इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर रूपी साधन का उपयोग लेने के लिए, इस शरीर से उपयोग लेके, सहयोग लेके ये परमात्मा आपको प्राप्त करने के लिए इन सभी साधनों का और विषयों का मुझे उपयोग करना है। तो जितने के लिए अत्यंत आवश्यक है, केवल उतने के लिए ही मैं इन रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि विषयों का उपयोग करूंगा, इंद्रियों का उपयोग करूंगा। व्यर्थ की जिज्ञासा में अपनी इंद्रियों को मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये संसार तो अनंत है। हे परमात्मा, आपकी कृतियां भी अनंत हैं। आपने हम प्राणियों को असंख्य प्रकार के शरीर प्रदान किए हुए हैं। उन सब के विषय में जानना मेरे को आवश्यक नहीं है। मुझे स्वयं के विषय में और अन्य सभी वस्तुओं के विषय में एक सामान्य जानकारी आवश्यक है कि चाहे कोई वस्तु हो, वह रूप रस गंध स्पर्श और शब्द इन विषय वाली है। चाहे वो चेतन वस्तु हो, अर्थात वो चेतन का साधन बना हुआ हो, अथवा वह नितांत ही जड़ वस्तु हो। जितना भी दृश्य जगत है, ये सब पांच विषयों के अंतर्गत ही आता है। और इन पांच विषयों से प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख हेय है, त्याज्य है। वह सुख लेने योग्य नहीं है। उसको सुख की दृष्टि से देखना भी मेरे लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि उसको सुख की दृष्टि से मैं देखूंगा तो निश्चित ही मुझे सुख चाहिए, तो मैं उसमें फंस जाऊंगा। ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि विषयों का जो सुख है, इसमें चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तो सदा लगे ही रहते हैं, जिसमें से कुछ दूसरे प्राणियों के द्वारा
प्राप्त होने वाला दुख है, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला दुख है, कुछ अपनी मान्यताओं, शरीर आदि के कारण से प्राप्त होने वाला दुख है। इतना ही नहीं, विषयों से प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख वास्तव में वो सुख नहीं बल्कि दुख उत्पन्न करके दुख की शांति को ही हम सुख कहते हैं। क्योंकि दुख अगर हम समझें तो दुख क्या है? इंद्रियों की चंचलता ही दुख है। जब हमारी मान्यता गलत होती है, इन विषयों में लेने योग्य सुख है, तो इस अपनी गलत मान्यता के कारण से हम विषयों के सुख की ओर आकर्षित होकर अपनी इंद्रियों को चंचल कर बैठते हैं। अपनी इस तृष्णा के कारण से अपनी इंद्रियों को स्वयं ही चंचल करते हैं। यही तो दुख है। हमने स्वयं अपने लिए दुख उत्पन्न किया, इंद्रियों को चंचल करके दुख उत्पन्न किया। जब तक इंद्रियां शांत थीं, हम आनंद में थे, हमें कोई असुविधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन विषय सामने आया, उसके प्रति हमारे मन में गलत मान्यता है कि ये बड़ा सुखदाई है, और हमने इस गलत मान्यता के आधार पर, इस तृष्णा के आधार पर उस विषय से संबंधित अपनी इंद्रियों को चंचल कर लिया, और ये चंचलता ही हमें बहुत दुख देती है। इंद्रिय चंचल होकर दुख देती है। अब इंद्रिय चंचल होकर दुख दे रही है तो हम उपाय करते हैं कि हम इस इंद्रिय सुख को, क्षणिक सुख को भोग लें। इंद्रिय सुख को भोगने से कुछ समय के लिए इंद्रिय शांत होती है। इंद्रिय का शांत होना ही हमें लगता है कि ये सुख है, बड़ा तीव्र सुख लगता है। इंद्रिय शांत हो गई, चंचलता समाप्त हो गई, बड़ा तीव्र सुख है ये। ऐसा मिथ्या ज्ञान उस समय हम कर रहे होते हैं। हे परमात्मा, वास्तविकता ये है कि हमारे द्वारा ही वो चंचलता स्वयं उत्पन्न की गई, और उस चंचलता को विषय भोग भोग कर हमने थोड़ी देर के लिए इंद्रियों को शांत कर दिया। परंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि हमारी इंद्रिय की भोग भोगने की, सूक्ष्मता से भोग भोगने की सामर्थ्य और बढ़ गई। भोग की गुणवत्ता को और अधिक सूक्ष्मता से देखने की क्षमता इंद्रिय की और अधिक बढ़ गई, और इंद्रियों को अब अगली बार उससे भी अधिक सूक्ष्म गुणवत्ता की वस्तु की अपेक्षा है। और साथ ही विषय की तृष्णा भी और बढ़ गई। हमने इस बात पे तो ध्यान नहीं दिया कि इंद्रिय की चंचलता ही हमने उत्पन्न की थी,
इसे तो हम भूले रहे, पर उस क्षण जो इंद्रिय की चंचलता विषय को भोगने से शांत हुई, उस क्षण जो शांति मिली, इंद्रिय की शांति, उसको हम तीव्र सुख कहते हैं। उसको हमने बहुत अधिक याद रखा, और उसको याद रखने से हमारी तृष्णाओं और बढ़ गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि अगली बार जब हम उस विषय को देखते हैं तो जितने वेग से इस बार इंद्रिय चंचल हुई थी, उससे भी अधिक वेग से इंद्रिय चंचल होती है। अर्थात अगली बार दुख का स्तर और बढ़ जाता है। तो हमने ऐसा ही काम किया जैसे बिच्छू के डंक से डरकर हमने सांप के द्वारा डसे गए। वो जो इंद्रिय की चंचलता हमने स्वयं उत्पन्न की थी, वह इंद्रिय की चंचलता जैसे बिच्छू का डंक था। उस बिच्छू के डंक से बचने के लिए हमने विषय को भोग लिया और अधिक इंद्रिय की कुशलता को बढ़ा लिया। अपने लिए दुख को अगली बार के लिए और अधिक बढ़ा लिया। तो ये सांप के द्वारा डसे जाने के जैसा है। हे परमात्मा, हम इस मूर्खता को निरंतर करते चले जा रहे हैं। अपने व्यवहार काल में भूलकर हम इस महान मूर्खता को करते करते परिणाम दुख में और फंसते चले जा रहे हैं और धंसते चले जा रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी उपासना करते हुए मैं तत्व ज्ञान के इस स्तर को अपने अंदर धारण करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। और जो वास्तविकता है, सच्चाई है, अत्यंत सावधान होकर व्यवहार के समय प्रवृत्त होऊंगा। विषय उपस्थित होगा और पूर्व संस्कार भी मुझे उस विषय के सुख की ओर अवश्य धकेलेंगे, परंतु हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं अवश्य ही उस विषय सुख को धक्का देकर स्वयं से हटाता चला जाऊंगा, जिससे कि मैं अपनी इस मान्यता का विरोध कर पाऊं कि उस विषय में बहुत सुख है। और इस बात को ध्यान रखने का मैं उस समय भी प्रयास करूंगा कि इस विषय को सुख मानने से इंद्रिय की चंचलता में स्वयं ही उत्पन्न कर रहा हूं। इसलिए अब मैं इस विषय में सुख मानने रूप मूर्खता को दूर करता हूं। वास्तव में इस विषय में क्या सुख है? और कुछ क्षणिक हो भी तो वो अत्यंत हेय है, वो दुख को और अधिक बढ़ाने वाला है। हे परमात्मा, इन्हीं विषयों में दूसरा सुख मानने की भूल जो मैं करता हूं, उसके कारण से मैं और बड़े दुख, ताप दुख को अपने सर पे ले लेता हूं। अर्थात
जब मैं विषय में सुख मानता हूं, तभी मैं उसकी प्राप्ति के लिए बहुत विशेष प्रयत्न करता हूं, और उसकी प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करते हुए मैं व्यर्थ के पाप और पुण्य को कमाता हूं। विषय में राग है तो उसके लिए मैं उससे रागयुक्त होकर उसके हित के लिए बहुत सारे काम करता हूं, और जो कोई उसका विरोध करता है उसके प्राणों का भी शत्रु बनकर मैं पाप कर्म कमाता हूं। ये जन्म जन्मांतर तक दुख के लिए पुण्य पाप कर्मों का संग्रह, हे परमात्मा, मेरे लिए दुख का विषय है। ऐसे कार्य के लिए जो वास्तव में सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, जो वास्तव में सुख है ही नहीं, उसको सुख मानकर मैं ये पाप पुण्य व्यर्थ में ही कमाए जा रहा हूं, व्यर्थ के ही गलत कर्म किए जा रहा हूं। हे परमात्मा, अपने इन बाह्य विषयों के आकर्षण से किए जाने वाले कर्मों को मैं अब शरीर की ईंधन रूप आवश्यकता तक सीमित करने का संकल्प लेता हूं। और हे परमात्मा, अब मैं आपकी प्राप्ति की इच्छा से परोपकार के कर्मों को, निस्वार्थ भाव से उपकार करने के कार्यों को करने का संकल्प ले रहा हूं। हे परमात्मा, सुख भोगने से, अर्थात विषयों में सुख मानकर इंद्रियों की चंचलता के शांत होने पर उसको सुख मानकर भोगने से ये जो संस्कार बनते हैं, ये बार बार और अधिक बनते जाते हैं। जन्म जन्मांतर से संस्कार ही बने जा रहे हैं, और उनके द्वारा धकेला जाता हुआ मैं फिर से कर्मों में प्रवृत्त होता हूं, फिर से उसी प्रकार के व्यर्थ के सुख भोग में प्रवृत्त होता हूं, और इतने सारे संस्कार बन गए हैं और बार बार और भी बनते जा रहे हैं। हे परमात्मा, ये बहुत बड़ा मेरे लिए चिंता का विषय है, दुख का विषय है कि जितने संस्कार अब तक इस विषयों के सुख को भोगने के मैं बना चुका हूं, पहले इनको ही संभालना, नष्ट करना कठिन पड़ रहा है, और सुख को मानकर और सुख को भोगने के लिए चेष्टा करके मैं और अधिक कि यह सुख है ऐसे संस्कार और इकट्ठे करता रहूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, चिंता का विषय, दुख का विषय है। ये संस्कार दुख है। हे परमात्मा, मैं अब जो यह विषयों का सुख है, इसको हेय और दुख रूप
ही समझूंगा। मैं इसको किंचित मात्र भी सुखरूप न मानकर व्यवहार करूंगा, जिससे कि ये संस्कार नष्ट हो सके। हे परमात्मा, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि, जिनके विषय में मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से उनको सुखदायी समझता रहा हूं, वास्तव में इनमें गुण वृत्ति विरोध दुख भी है। अर्थात ये सभी वस्तुएं सत्व रज तम इन 3 मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, और किसी भी वस्तु में सदा सत्व प्रधानता नहीं रहती और ना ही रह सकती है, क्योंकि इन सत्व रज और तम नामक तत्वों का स्वभाव चंचल है। इनका स्वभाव शीघ्रता से बदलना है। कभी सत्व प्रधान हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण को दबा लेता है, परंतु सत्व हमेशा प्रधान नहीं रह सकता। कभी रजो प्रधान हो जाएगा और सत्व और तम को दबा लेता है, ऐसे ही कभी तम प्रधान हो जाता है। इसलिए हे परमात्मा, इन बाह्य विषयों के सुख में कभी नित्य स्थायी सुख मुझे नहीं मिल सकता है। पहले तो है ही एक क्षणिक, और उस क्षणिकता में भी निरंतरता कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए हे परमात्मा, ये जितने भी शरीर और उससे संबंधित इंद्रियों के विषय हैं, ये सभी वास्तव में दुख रूप है। इन दुख रूप विषयों के प्रति दुख रूप भावना ही सदा मेरी रहनी चाहिए। इसके लिए मैं हे ईश्वर पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा, और इस पुरुषार्थ में आपकी सहायता की विशेष अपेक्षा मुझे है। मैं स्मृति में इन बातों को रख पाऊं, जिससे जो बार बार मैं अपने जन्म जन्मांतर के विषयों के सुख मानने के कुसंस्कारों से धकेला जाता हूं, उस गलत मान्यता को स्मृति पूर्वक मैं बार बार निषेध कर पाऊं, वास्तविकता को तत्काल उसी समय उपस्थित कर पाऊं, जिससे मैं इन विषय सुखों से बच पाऊं, इनको दुख रूप मानने में सफल हो पाऊं। हे परमात्मा, आप चेतन हैं, मैं भी चेतन हूं, अर्थात आप में भी जानने की क्षमता है, मुझ में भी जानने की क्षमता है, परंतु प्रकृति से उत्पन्न जितने भी पदार्थ हैं, शरीर आदि और उनके विषय, दृश्य अदृश्य, ये सभी जड़ हैं। जड़ वस्तुओं में बहुत सारे दोष हैं, अशुद्धियां हैं, समस्याएं हैं। इसलिए जब तक इस प्रकृति और जड़ वस्तुओं के विषय में मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ जाता, तब तक के लिए हे परमात्मा, आपने मेरा संयोग इस प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थों से कराया हुआ है।
जैसे ही मैं भली प्रकार से इन प्राकृतिक भौतिक वस्तुओं पदार्थों की जड़ता आदि वास्तविकता को भली प्रकार समझ जाऊंगा, वैसे ही हे परमात्मा मैं आपकी शरण में आने योग्य हो जाऊंगा। जैसे ही इन जड़ वस्तुओं से अपनी विजातीयता को मैं अच्छी प्रकार से समझ जाऊंगा, इनकी अपने लिए अनुपयोगिता को समझ जाऊंगा, और केवल मात्र आपको उपयोगी समझने लगूंगा, जो कि आप मात्र चेतन सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। और स्वयं को शरीर से भिन्न चेतन समझता हुआ आप जो सर्वज्ञ सर्वत्र व्यापक चेतन है, उनकी ओर आकृष्ट हो जाऊंगा, ऐसे आपकी ओर आकृष्ट हो जाऊंगा। हे परमात्मा, चेतन कभी भी आकार वाला नहीं होता, रूप रंग स्पर्श इत्यादि से युक्त नहीं होता। रूप रंग स्पर्श आदि से युक्त तो प्रकृतिजन्य पदार्थ भौतिक पदार्थ होते हैं। इसलिए जड़ को चेतन समझने रूप इस मिथ्या ज्ञान से मैं बाहर निकल पाऊं, और अन्यों को भी आपकी कृपा आपकी वास्तविक प्राप्ति कराने के लिए दूसरों को भी इस अज्ञान से बाहर निकाल सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। मैं इसके लिए सदा प्रयासशील रहूं कि जितनी भी दृश्य अदृश्य जड़ वस्तुएं हैं, प्रकृतिजन्य वस्तुएं हैं, वो मेरे लिए हेय हैं, और जो आप अनंत शक्तिवान, अनंत ज्ञानवान, अनंत आनंद से युक्त चेतन तत्व, सर्वत्र व्यापक, आकार रूप रस गंध इत्यादि रहित, ऐसे जो आप हे परमात्मा, और ऐसा ही सूक्ष्म अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान मैं अपने सजातीय आपको ही अपना लक्ष्य बनाऊं, आपकी ही शरण को प्राप्त करने के लिए मैं सदा लालायित रहूं। हे परमात्मा, न केवल ये शरीर और इस शरीर से संबद्ध विषय भोग, न केवल ये ही हेय हैं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाला प्राण भी यद्यपि बहुत अधिक शक्तिशाली है, और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राण के द्वारा ही परमात्मा आपने इस सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है और संचालित कर रहे हैं। यद्यपि यह प्राण बहुत अधिक उपयोगी और बहुत शक्तिशाली है, फिर भी हे परमात्मा यह भी अनित्य है। ये प्राण भी हे परमात्मा इसलिए प्राण है क्योंकि आपने इसमें प्राण होने का संकल्प किया हुआ है। आपने ही प्राण शक्ति इस प्राण में धारण की हुई है।
इसलिए हे परमात्मा, यह प्राण भी यद्यपि बहुत शक्ति प्रदान कर सकता है, तो भी ये हे है, क्योंकि यह मुझसे विजातीय भी है। इस प्राण में हे परमात्मा रजोगुण तमोगुण की अशुद्धि भी है, इसलिए ये प्राण भी अशुद्ध वस्तु है। ये पूर्णतः शुद्ध वस्तु नहीं है। ये प्राण शक्तिवर्धक, शक्तिशाली भी है और कभी दुख भी देता है। जब ये प्रबल होता है तो सम होने पर यह बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विषम होते ही ये उतनी ही तीव्रता से दुखदाई भी बन जाता है। इसलिए हे परमात्मा, वास्तव में तो यह भी दुख रूप ही है। और यह प्राण भी जड़ है। जड़ होने के कारण से हे परमात्मा, यह प्राण मुझसे सचाती नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, यह भी मेरे लिए हेय है। इसके विषय में भी बहुत अधिक चिंतन करना, इसके प्रति आकर्षित होना भी मुझे योग्य नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, मैं केवल आपकी ओर आकर्षित हूं। ये इंद्रियां हे परमात्मा साधन रूप है। यद्यपि ये बहुत शक्तिशाली हैं, सूक्ष्म होने के कारण से प्राण आदि सभी को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें है। परंतु इनमें भी वही चार दोष हैं कि ये भी अनित्य हैं। ये सदा एक सी नहीं रहती हैं, सब हमेशा एक जैसा साथ नहीं देती हैं। सदा रहने वाली भी नहीं है। इनमें भी रजोगुण तमोगुण की अशुद्धि है। ये भी दुख रूप है। ये भी जड़ है, साधन रूप है। ये मन जो मेरे लिए सबसे अधिक उपयोगी हुआ है, विश्व रूप है जो, अर्थात सभी कार्यों में हर तरह से ये माध्यम बना रहता है। ये अहंकार क्रिया के व्यापार में मेरा सहायता करने वाला, आत्मानुभूति में मेरी सहायता करने वाला यद्यपि है। ये बुद्धि यद्यपि निर्णय कराने वाली है हे परमात्मा, लेकिन ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों भी अनित्य हैं। सदा एक से नहीं रहते हैं।
और एक समय नष्ट हो जाने वाले हैं। इनमें भी अशुद्धि है, रजोगुण तमोगुण के। ये भी दुखदाई भी है। सच्चाई तो ये है कि दुख रूप ही है, क्योंकि जब तक इनसे मैं लगा हूं तब तक हे परमात्मा आपके असीमित अनंत आनंद से छूटा हुआ हूं। इसलिए दुख रूप ही है। और हे ईश्वर, ये जड़ है, मुझसे विजातीय है। इनको ठीक प्रकार से समझने के लिए हे परमात्मा साधन रूप में आपने, प्रकृति को ठीक प्रकार से समझने के लिए हे परमात्मा साधन रूप में आपने इन सब सूक्ष्मतम वस्तुओं को मुझे प्रदान किया था। हे परमात्मा, आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके दिए हुए वेद ज्ञान के अध्ययन से मैं इनकी वास्तविकता को समझ चुका हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। हे परमात्मा, आपकी दया, आपकी कृपा ही और एकमात्र मेरे ज्ञान के विषय भी आप ही बने रहें। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए विराम की ओर चलें, बाहर की ओर इंद्रियों को भेजें, व्यवहार काल में प्रवृत्त होने के लिए तत्व ज्ञान को स्मृति में बनाए रखते हुए, अपने कुसंस्कारों को पछाड़ने के लिए जूझते हुए इस तत्व ज्ञान का हम उपयोग करें। दोनों हाथों को परस्पर रख लें। कुछ गर्म होने पर आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। इस ध्यान की कक्षा का यहीं विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी।